मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सूरज पवार कोल्हापुर से, 100% सोना है आदमी। उसका मुझे फ़ोन आया, अरे रवि तू क्या पागलों की तरह बक रहा है, क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ट्रम्प ने पूरे दुनिया की वाट लगा दी, ट्रम्प को तू कुछ नहीं कहता तो डरता है क्या। अमेरिका में भाषा स्वातंत्र्य है, अभी दिखाई देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ने 5 बड़ी गलती की है। पहली गलती ईरान में घुसना, मतलब कभी तो घुसना था, लेकिन 2016 में रिपब्लिकन प्राइमरी हुआ ना, तब जेब बुश खड़ा था ट्रम्प के सामने और ट्रम्प ने उसे मुंह पे बोल दिया कि तेरे बड़े भाई जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के ईरान में जो घुस गया वो सबसे बड़ी गलती थी, अमेरिका की वाट लगा दी। दूसरा क्या है ना, इसराइल को लाठी देने का और बोलने का मेहमान की लाठी से लड़ो, खुद क्यों लफड़े में पड़ने का। और अगर घुसने का ही था ना ईरान में, तो जनवरी 8 को घुसने का, तब बड़े डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे, ये 2 मिनट में ख़त्म होता। ये और हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, ट्रम्प को लगा नहीं था कि ईरान इसे बंद कर पाएगा। ईरान ने बंद नहीं किया है उसे। अगर एक भी शिप को ठोक लिया ना, तो इंश्योरेंस एजेंट्स, ऑयल कंपनीज कहेंगे अभी हम नहीं जा सकते। मतलब वो 2 दिन के लिए 2 रुपए का घाटा नहीं लेंगे। वो कहते हैं अभी मार्केट नीचे गया है, प्राइसेस ऊपर गई है। अरे आपके हाथ में है ना, प्राइसेस स्टेडी रखो, घाटा ले लो थोड़ा सा, मार्केट भी स्टेडी रखो, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं। ये सब धारणा है, परसेप्शन है। और ट्रम्प को क्या लगा, जैसा वेनेजुएला 2 मिनट में ख़त्म हुआ ना, लेकिन वेनेजुएला में लालची लोगों को खरीदना ठीक होता है, अतिरेकी लोगों को खरीद नहीं सकते। तो आप कहोगे क्या क्या दादागिरी है क्या, किसी को भी आती रहेगी लालची बोलोगे, मतलब माफ़ी मांगने के बहाने चालू करते हो और गालियाँ दे रहे हो। अरे क्या आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला के मदुरो या किम जोंग उन क्या ये नैतिकता के पुजारी है। लेकिन ट्रम्प की सबसे बड़ी गलती थी कि वो जो स्कूल पे बम गिरा था, तो जब उन्होंने कहा कि ईरान ने शायद खुद डाला है, नहीं ऐसा कौन कहता है, मतलब ये बड़ी गलती है। और उसके इधर उधर नहीं है, लेकिन वो जो पिक्चर्स थे फ्यूनरल के, वो पूरी तरह से एआई फेक थे। ये बम शायद अमेरिका का है, ये रिपोर्टिंग किसका है, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस। अगर ईरान का कोई न्यूज़पेपर एडिटर बोल देता है कि ये जो पिक्चर्स थे फ्यूनरल के पूरी तरह से फेक थे, एआई थे, ऐसा लिख देता है, तो उसे लटका देंगे किसी क्रेन से। आपको क्या है कि लटका देते हैं तो क्या है, ये ईरान का इंटरनल मामला है। अगर बच्चियों ने ढंग से कपड़े नहीं पहने इसलिए उनका गला घोट रहे, तो वो ईरान का इंटरनल मामला है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन ईरान ने ऐसा एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दिया था कि अमेरिका को मिटा देंगे, तो फिर इंटरनल मामला नहीं होता ना, अमेरिका को कुछ करना पड़ता है। हमारी प्रेसिडेंट की गलतियां तो देख ली, अब थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं। कल इंडिया का जो यूके का एम्बेसडर है उसने वो कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, आज भी इंडिया के लीडरशिप ने ईरान को साफ साफ बोल दिया कि आप जो कर रहे हो हॉर्मुज में वो बहुत गलत है, उसके वजह से हमको परेशानी हो रही है। और आपको अभी चेतावनी दे देते हैं कि ये हॉर्मुज का स्ट्रेट नहीं खोला तो बड़ी तकलीफ होगी हमको। ये क्या धमकी देने का स्टाइल है। वो दीवार का कूली था ना, मैं नहीं दूंगा 2 रुपया, मेरे बहन की शादी है, कब तक ऐसी बातें करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहते, अरे हॉर्मुज स्ट्रेट के तेरे बाप की है, गलती किसकी थी, अमेरिका की। हमला किसने किया, अमेरिका ने। हमने कुछ बोला क्या ईरान को, तो हमारे शिप्स क्यों लड़का रहे। हॉर्मुज क्या सब पीटर के बाप की सड़क है। हॉर्मुज में 8 कंट्रीज है, उसमें एक है सिर्फ ईरान। हॉर्मुज बोलने का ही नहीं उसको, अरब स्ट्रेट बोलने का, स्ट्रेट ऑफ बसरा बोलने का। इंडियन नेवी जाएगी और सब इंडियन लोगों को लेकर वापस आएगी, खोल देगी ज़बरदस्ती। बोला ऐसा कैसे, ये दादागिरी की बात है, भारत ऐसा बात नहीं करता। तो फिर फ़ायदा क्या है, इतनी बड़ी जीडीपी, इतनी न्यूक्लियर पावर है, तो फ़ायदा क्या है अगर दादागिरी अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाना क्यों पड़े कि अरे हमारे लोगों को छोड़ दो, क्या छोड़ दो, बोल देने का बिंदास। तो बोले नहीं नहीं, क्या होता है ना कि ईरान की अभी की लीडरशिप है ना, वो अगर गुस्सा हो गया और अपने लोगों को और लटका दिया तो प्रॉब्लम आएगा ना। अरे ईरान की अभी की जो लीडरशिप है ना, वो ख़त्म हो गई है। वो जो दूसरा आया है ना, खोइमेनी, वो उसका तू नहीं तो तेरा फोटोकॉपी भी चाले से उसका फोटोकॉपी भी नहीं है। ईरान के पास अभी क्या बचा है पता है, 4 लौंडे और 4 लैपटॉप। उससे वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि यार नेतन्याहू को ही मार दिया, इधर गिराया उधर गिराया। थोड़ा खाड़ी देशों में उन्होंने किया है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो पहले 2 दिन में ही हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है। इंडिया में लोगों को लगता है किया है, पता है क्यों, क्योंकि ईरान जो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, इंडिया के जो 4 आने के चैनल है ना,
उसमें मतलब ऐसा कोई ढूम ढूम ढमढेरे, झुम झुम झुमरी तलैया, गुल 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 बदन, ऐसे कुछ चैनल है। वो यूट्यूब चैनल पे दिखाते रहते हैं ईरान ने इधर जला दिया, इसको ऐसा पकड़ा है, इसको दबाया है, ये वो। हमको लगता है कि ईरान का भी लीडरशिप चेंज होने वाला है। मतलब जिन लोगों को ये पता नहीं चलता ना, तो अभी क्या कहे उन लोगों के बारे में समझ में नहीं आता मेरे। ईरान का लीडरशिप बदलने वाला है, नया ये नहीं चलने वाला है, ये भी नया लीडरशिप आने वाला है। अगर भारत इस मौके पे कहता है कि 50,000 लोगों की फौज भेज देगा भारत, फारसी तो 2 दिन में पिकअप कर लेंगे अपने, इंडिया हिंदी और मरा कितने शब्द है फारसी, तो हम पीस कीपिंग करेंगे, ये होंगे, अमेरिका खुश। और आप कहोगे जरा, अगर भारत नेवी भेजता है हॉर्मुज खोलने के लिए तो अमेरिका का फ़ायदा है ना। हाँ है। भारत सिर्फ वही चीज़ करे जो भारत के फ़ायदे की है, लेकिन नेटो अभी हेल्प नहीं कर रहा है अमेरिका की। अगर इंडिया को नेवी भेजने का भी ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ बोल के देखो कि नेवी भेज रहे, भेजो मत। मंडे को देखो कि डाउ जोन इंडेक्स 300 से ऊपर जाता है क्या, तो इंडिया के खुद को ताकत की एहसास होगी। इंडिया गया था ना इजराइल को मिलने को, ये हमला होने के 2 दिन पहले, तो शायद इजराइल को ऐसा लगा कि विश्व उनके साथ है। अभी अगर भारत ईरान को बोल देता है कि हम हॉर्मुज खोलने वाले हैं, तो ईरान को यह एहसास होगा, जो भी थोड़ी लीडरशिप बची है, कि विश्व की बाकी की जनता अब इस हॉर्मुज बंद करने से खिलाफ है। तो भारत को अभी खुद की ताकत का एहसास नहीं है। तो और बोलो ना कि टैरिफ ज़ीरो करने का भारत की नेवी हेल्प करेगी, करने का कुछ नहीं, नेवी भेजने का भी नहीं, लड़ने का नहीं, सिर्फ बात करने का। वो तो हम कितना आराम से कर सकते हैं, इधर उधर बात करने का। तो ये भारत अभी कर सकता है। तो मैं तो भारत में पैदा हुआ, तो अभी अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि जो जिसमें दोनों का भला है उसमें अच्छा है, ये ऐसा कुछ भारत करे ना। और मेरे दोस्त सूरज को कह देता हूँ, जहाँ पसे जुल्मत कोई सूरज हमारा भी मुंतज़िर होगा, बस एक यही उम्मीद को हमने चिरागे रहगुजर जाना। मेरे जलते हुए घर की बस एक यही निशानी होगी, जहाँ इस शहर में रोशनी देखी ठहर जाना। डॉक्टर रवि गोडसे।